अब मेरा बात बहुत आराम से ढंग से सुनिएगा। हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और अगर हम आपको बोले तो दिस चैप्टर नंबर 2 इज बेसिकली ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कंज्यूमर का बिहेवियर। और अगर हम लोग को कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में जानना है तो उसके लिए हम लोग पता है क्या बोलते हैं, डिमांड एनालिसिस, ठीक है। एंड इसमें एक पार्ट और होता है, डिमांड फोरकास्टिंग, यस। एंड द लास्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम फेस टू फेस पढ़ा रहा होता तो हम आपको इस चैप्टर से शुरू करवाता। क्लास 11 12 ये सब लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायरेक्टली स्टार्ट विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, but at this point of time I would have directly started with elasticity of demand, पर हम नहीं कर रहे। रीजन वी आर नॉट इन फेस टू फेस, सो रियली डोंट नो किसका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स को लेके। तो आई एम गोइंग इन एन ऑर्डर एज आई सपोज टू गो। आई एम स्टार्टिंग विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग लिख सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हेडिंग लिख लीजिए अपना कॉपी के अंदर, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, theory of consumer behavior। चलिए शुरू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन वांट्स कैसा होता है? मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग सबसे, अनलिमिटेड क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। नीड अ रिस्पांस फ्रॉम यू गाइस। ह्यूमन वांट्स और व्हाट? अनलिमिटेड 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 भैया लिखिएगा साथ साथ में। नहीं नहीं अभी नहीं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पर अपना जो रिसोर्सेज है वो क्या होता है? जल्दी से स्केर्स और हम लिखने के लिए मना कर रहे हैं। द रीजन इज, पहले हम समझा देते हैं। मेरे को नहीं पता कि अपने को कॉपी में एग्जैक्टली कैसे नोट्स लिखना है, कितना समराइज करके लिखना है, तो पहले समझाने, तो समझाने से हम खुल के बोलेगा। तो अपना ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, अपना जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, ठीक है। अपना जो ये वांट्स है, ठीक है, ये बेसिकली पता है क्या होता है? तो सुनिएगा। अब इन लोग वांट वर्ड को समझाया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में द मेन वर्ड इज वांट। जब तक लोगों का वांट नहीं होगा ना, तब तक लोग वो सामान को खरीदेगा ही नहीं। Till the time you don't have a want for something, you won't buy a particular thing। तो इन लोग पहले want वर्ड को समझाने का कोशिश किया है। want का मतलब होता है डिजायर, टेस्ट, मोटिव। तो डिजायर, टेस्ट और द मोटिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड एज वांट्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर want का मतलब क्या होता है? डिजायर, टेस्ट एंड मोटिव, खरीदने का इच्छा, तुम्हारा टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण खरीदता है, या फिर खरीदने के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई मोटिव होगा। ये आपका क्या होता है? वांट्स। और हम लोग का वांट्स दो रीजन के कारण अराइज होता है। हम लोग का वांट्स दो रीजन के कारण अराइज होता है, एक एलिमेंट्री, दूसरा साइकोलॉजिकल। ये दो कॉजेज है वांट अराइज होने के पीछे। तो देखिए भाई लोग, हम लोग सिलेबस में समझ के रखा हुआ है कि अपना ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स। ये वांट वर्ड का मतलब क्या है? द डिजायर, द टेस्ट, द मोटिव, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वांट इन इकोनॉमिक्स। और जो वांट है, इसका दो कॉजेज है वांट्स का। क्या क्या दो कॉजेज है? एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। तो अपना वांट्स का दो कॉजेज है, एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री वर्ड का मतलब है द बेसिक नीड्स, अरे घर, कपड़ा, मकान। साइकोलॉजिकल का मतलब है क्या है? देखा देखी, देखा देखी, सोशल स्टेटस सिंबल के लिए। ये जो हम लोग देखा देखी करके खरीदता है ना, इस इफेक्ट को इकोनॉमिक्स में कुछ बोलता है। हम वो इफेक्ट का नाम लिख रहे हैं। बैंडवेगन इफेक्ट का मतलब है हम देखा देखी करके कोई चीज लेना चाहते हैं, ठीक है। एकदम स्लो रखना है अपने को।
कोई जल्दी नहीं है सर। अपना जो ह्यूमन वांट्स होता है वो अनलिमिटेड है, अपना जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। वांट्स का मतलब क्या होता है? डिजायर, टेस्ट, मोटिव, ये सारा का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में वांट्स। और वांट्स दो कॉजेस के कारण अराइज होते हैं, एक एलिमेंट्री, दूसरा साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री और साइकोलॉजिकल आर द टू कॉजेस व्हेन अ वांट अराइजेस, ठीक है। क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस क्या होता है? Scarce. रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्केर्स, ठीक है। वी हैव टू चूज बिटवीन दी वांट्स, और इस चूज को करने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेकिंग अ डिसीजन। टेकिंग अ डिसीजन। Decision. तो अभी तक हम क्या पढ़ा है? लेट्स अंडरस्टैंड स्लो करके। पहला पार्ट हम क्लियर कर दिया। सबसे पहले चैप्टर शुरू कैसे हुआ? चैप्टर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ कि अपना इकोनॉमी के अंदर कौन होता है? ह्यूमन होता है, Human beings. जिनका वांट्स कैसा होता है? चलिए देखिए, Unlimited. वांट्स आर अनलिमिटेड। और गौतम भैया, इस वांट्स का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में वांट्स का मतलब क्या है? डिजायर, Motive. मोटिव। तो डिजायर, टेस्ट और मोटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वांट इन इकोनॉमिक्स। एंड ये वांट अराइज होता है दो कॉजेस के कारण। एक हो गया एलिमेंट्री, दूसरा साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री आर द मोस्ट बेसिक नीड। ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है, ठीक है, कि कोई दूसरा चीज से इन्फ्लुएंस होना। बेसिकली दिस इज साइकोलॉजिकल, हाउ डू यू रिएक्ट मेंटली टू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। और इसका मतलब ऐसे भी चाहिए ही नहीं, बस खाली दो कॉजेस क्या है जिसके कारण वांट अराइज होता है, एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। अब देखिए इन लोग क्या चर्चा की है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। यानी बहुत आगे है चैप्टर को समझने के लिए, आगे का पार्ट। तो अभी तक क्या पढ़ा हम लोग को? लर्न करवाइए। तो लर्न करवा रहा है इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स का वांट्स अनलिमिटेड होता है। और वांट्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? डिजायर होता है, टेस्ट होता है, मोटिव होता है। डिजायर, टेस्ट, मोटिव को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? वांट। वांट अराइज होता है दो रीजन के कारण, एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। और इस वांट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला आपको ऑलरेडी आ गया, वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर। Wants are Unlimited in number. unlimited in number, ठीक है। They differ in intensity. Differ in intensity का मतलब है कुछ want ज्यादा अर्जेंट होता है, कुछ लेस अर्जेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई में मेरे को तुम लोगों का क्लासेस एकदम भी अर्जेंट नहीं लग रहा था, मेरे को अब लग रहा है क्योंकि हम ऐसा ही टाइम पास वाला टीचर है, ठीक है। तो वांट्स बेसिकली अनलिमिटेड इन नंबर होता है, अनलिमिटेड इन नंबर होता है, इंटेंसिटी में डिफर करता है। उसके बाद वांट्स आर सब्जेक्टिव। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन कंपैरिजन। सबके लिए वांट्स अलग अलग तरह का हो सकता है। इसके लिए वांट्स वेरी विथ टाइम। टाइम, हर टाइम के टाइम में अलग अलग वांट्स होता है, प्लेस, पर्सन, ठीक है। वांट्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब अगर कोई हमको बता सकता है तो? Different. अलग अलग सबका वांट्स अलग अलग होगा। तो वांट्स पहला है अनलिमिटेड इन नंबर, सेकंड डिफर इन इंटेंसिटी, तीसरा इट इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, फोर्थ इट वेरीज विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, पांचवा हेट्रोजीनियस है एंड इट इज अफेक्टेड बाय Market forces forces. होता है आपका इनकम। इनकम चेंज होगा तो आपका वांट चेंज होगा। योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन सेंस चेंज होगा तो आपका वांट चेंज होगा, ठीक है।
सोशल कस्टम्स, लोग सोशली क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका वांट्स चेंज होता है। तो वांट्स हम लोग का हेट्रोजीनियस होता है, इट चेंजेस फ्रॉम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले बोलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया नहीं, हम वेट कर रहे हैं एक सेकंड। हाँ भैया। श्योर 100% क्लियर है? ये टेस्ट कैसे वांट होते हैं? टेस्ट कैसे होना, तो मतलब तुम्हारा टेस्ट होगा तभी तो तुम कोई चीज खरीदने का सोचेगा, तो क्यों खरीदने का सोचेगा? इफ यू डोंट हैव अ टेस्ट फॉर समथिंग, व्हाई विल यू बाय समथिंग? हाँ ठीक है भैया। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईच वांट, आपका जो वांट है इज सेटाइबल। ईच वांट इज सेटाइबल का मतलब होता है इट कैन बी, सेटाइबल वर्ड का मतलब होता है इट कैन बी 100% satisfied। अब देखिए लोग कंफ्यूज हो गए, गौतम में हम लोग का सारा वांट्स तो मीट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे बोल रहे सारा वांट ईच वांट इज सेटाइबल? हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो वांट है वो सारा का सारा मीट नहीं होगा, दैट्स ओके, पर आप जो वांट कर रहे हैं वो सैटिस्फाइबल तो होना पड़ेगा। इट कैन बी 100% सैटिस्फाइड। अगर आपको ऐसा चीज का वांट कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकते तो वांट नहीं है फिर इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में वांट खाली वो चीज जो आपको पता है कि आप सैटिस्फाई कर सकते हैं। हमको गाड़ी लेना है, ठीक है, हो सकता है हम नहीं ले पाए क्योंकि मेरा रिसोर्सेस कम है, वो अलग चीज है, पर वो वांट सेटाइबल तो है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। So something that is satiable in an economics, that is called as want। हर एक want satiable होना चाहिए, मतलब it can be 100% satisfied, उसको satisfy करने का scope होना चाहिए। Clear to everyone? कोई चीज अगर satisfy नहीं हो सकता तो वो want ही नहीं है, कोई चीज अगर satisfy ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कोई तुम लोग में से बोलेगा कि हमको MCQ का पेपर में 100 on 100 ही चाहिए तभी हम 100% satisfied होगा। Let's talk reality, it is next to impossible to get 100 in economics and BCK का पेपर। I think you won't get it, ठीक है। तो सेटाइबल वांट नहीं है, ठीक है। तो we all want to do something which gives us 100% satisfaction at the end of the day, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है हम लोग का, ठीक है। एक बार वापस समझेगा इतना हम लोग, हम कुछ भी लिखने मना किया अभी। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन बीइंग्स का वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग्स का वांट्स अनलिमिटेड होता है। ये वांट्स को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या बोलता है, अगर कोई हमको हेल्प कर सकता है? डिजायर विल द Desire is motive. टेस्ट Motive. Desire, taste and motive is basically is called as वांट। want in Want. economics, ठीक है। अभी wants कैसा कैसा होना चाहिए, ठीक है। wants कैसा होता है? इट्स heterogeneous, सबके लिए अलग अलग है, एंड ये क्या क्या चीज से अफेक्टेड है? इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? इनकम, इनकम, Income. पैशन, टेस्ट, Taste. सोशल बिलीफ्स, लोगों का सोशल कस्टम्स क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ कौन सा आप बोला ना सेटाइबल ऐसा कुछ हाँ करके, हाँ हाँ। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे कि मतलब मेरे रीच में होना चाहिए या इन रियलिटी को पॉसिबल होना चाहिए? अगर तुम्हारा वांट वही होना चाहिए जो तुमको लगता है कि तुम 100% उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, या फिर वो इकोनॉमिकली सेटिस्फाई होना चाहिए, but that is practical in real life, that is important। we cannot talk something that is out of the box, that is not exist in real life, clear है? चलो ये पॉइंट हमसे पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट लेते हैं। ईच वांट इज व्हाट? Suitable. मतलब अपना हर एक वांट को 100% इट कैन बी, पर हम लोग का वांट्स कैसा होता है? सबसे कॉमन पॉइंट, वांट्स आर Unlimited. अनलिमिटेड इन नंबर। तो क्या आप Intensity हर एक भी है। वांट मीट कर पाएगा क्या? क्या आप हर एक नहीं वांट भैया। कर पाएगा क्या? तो आपका ये वांट्स है, मान लो ऐसे 5 A B C D E, ये हर एक वांट आप 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तभी तो ये वांट है। तभी तो इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक वांट क्या सेटाइबल। पर क्या हम लोग ABCDE पांचों कर पाएगा क्या? नहीं, कुछ ही कर पाएगा, क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस क्या है, समझ में आया? हाँ भैया। वांट कैसा होता है? सब्जेक्टिव,
and Relative. relative. It varies with time, Place and income. Place and person. place. Income And person. person. हो गया? वापस से समझा या ठीक है यहाँ पे? ठीक है ये भैया। होगी इंटेंसिटी वाली। और एक चीज बचा हुआ है ना शायद? इंटेंसिटी बता वॉन्ट्स का इंटेंसिटी Wants का intensity will vary from person to person. and ये wants arise क्यों होता है? दो रीजन के कारण। एलिमेंट्री एंड क्या यहाँ तक आप लोगों को लर्न हुआ कुछ भी थोड़ा बहुत चीज पॉइंट्स? हाँ भैया। बताइए। हाँ भैया। चलिए तो एक काम करते हैं, अब हम लोग कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो तीसरा बार करवा रहे हैं ताकि आप लोग को लर्न हो जाए। चलिए लेट्स मेक द नोट्स। ठीक है, अब लिखते समय लर्न करने का ट्राई करना। डिजायर, टेस्ट और मोटिव। मोटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Want. Wants. बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स। Wants arises due to, दो रीजन के कारण wants arise होते हैं। Elementary want. Psychological want. Elementary and साइकोलॉजिकल। psychological चलेगा? ठीक है। अब characteristics of wants. Let's try to just remember the key words. Wants का characteristics क्या क्या है? Unlimited पहला wants. characteristic, अनलिमिटेड वांट्स। सबका want Heterogeneous. unlimited है, पर each want क्या होता है? Although आपका want unlimited, पर हर एक want क्या होता है? Satiable. Satiable word का मतलब है 100% can be satisfied. उसके बाद Heterogeneous. it differs in Intensity. ठीक है। पॉइंट नंबर डी, Heterogeneous होता है. हेट्रोजीनियस होता है, एकदम सही। and it is affected by Income, taste. इनकम, टेस्ट, फैशन। चलेगा? ठीक है। पर्सन। इनकम, टेस्ट, फैशन। wants वेरी करता है with Time, place, person. टाइम, प्लेस, पर्सन में want सबका वेरी करता है। ठीक है। और भी points था। It is want is subjective and Relative. relative. और एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, ये wants are competitive। क्या wants competitive क्यों है? क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस क्या है? स्केर्स है। क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस स्केर्स है, तो हम लोग को दो वांट के बीच में कंपीट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वांट्स आर competitive. So the desired, taste and the motive in economics is called as want. Want arise होता है दो रीजन के कारण, elementary and psychological. हम लोग अपना wants को कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं। अनलिमिटेड है, सारा want सटाइबल होना चाहिए, मतलब 100% सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। डिफर करता है इंटेंसिटी में, हेट्रोजीनियस, इट इज अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट एंड फैशन, वेरी करता है विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव होता है। wants आर कॉम्पिटिटिव, रिसोर्सेज आर स्केर्स। चलेगा? यहाँ तक याद हो गया सब लोग को? पहला 3 बार हम लोग कॉपी में लिखा है, लर्न हो गया यहाँ तक आप लोग को? हाँ भैया। अब इसको छोड़ दे, अब हम समझा रहे हैं वापस। 1 मिनट ऊपर करो ना। तुम लोग लिखता है इतना धीरे धीरे, क्या है? क्या महीना चल रहेगा मेरा? लिखो ना जल्दी। हो गया। एक लास्ट वाली। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। खुशी, हम पूरा सीए फाउंडेशन वाला बैच में कंट्रोल किया कि हम तुमको नहीं सुनाए, क्योंकि हम इतना सुनाया तुमको 12 में। ये मत तुम बोलो लास्ट 20 दिन में। भैया वो ऊपर करेंगे आप? ले लो भाई, कैसा लोग मिले। अब बोलो। तो बोल दिया ना कैसा लोग मिला, और क्या बोले? अभी तो वीडियो क्लास में
हो गया भैया, ले लिया, स्नैप ले लिया। अब सुनिएगा, वांट्स अराइज दो रीजन के कारण होता है, अभी हम लोग समझाएंगे। हाँ, हाँ नहीं बताओ क्या दो रीजन के कारण होता है। एलिमेंट्री होता है, साइकोलॉजिकल होता है। बाकी लोग प्लीज जगो, लेट्स बी एक्टिव। वापस एक्सप्लेनेशन पॉइंट में आ गया। वांट्स अराइज होता है दो रीजन के कारण, बताइए जल्दी। एलिमेंट्री एंड एलिमेंट्री साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल, क्योंकि वांट्स हम लोग का एलिमेंट्री होता है, क्योंकि हम लोग का वांट्स एलिमेंट्री होता है, इसके लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नेसेसरीज मतलब नेसेसरीज एंड कंफर्ट्स। तो नेसेसरीज एंड कंफर्ट गुड्स आर एलिमेंट्री, ठीक है। जबकि लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो वी परचेज लग्जरी आइटम्स टू सैटिस्फाई आवर सोशल साइकोलॉजिकल कस्टम्स बिलीव। तो वांट्स अराइज होता है एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल के कारण, क्योंकि वांट्स एलिमेंट्री होता है, उसके लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर इट। फर्स्ट इज नेसेसरीज, नेसेसिटीज मतलब, दूसरा कंफर्ट, एंड द लास्ट इज लग्जरी। तो हम लोग का जो वांट अराइज होता है वो दो रीजन के कारण होता है, एंड दैट इज व्हाई वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी में कितना पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है जल्दी से बताइए एक बार प्लीज। यहाँ तक लिखना है। जितना आप लिखा है। चौथा पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। हम इसको एरो में लेके जा रहे हैं। हाँ, तीन तरह का है। पहला नेसेसरीज, दूसरा कंफर्ट, लग्जरी। चलेगा? हाँ भैया। अब नेसेसरीज के अंदर भी दो है। नेसेसरीज के अंदर एक है विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, ठीक है। दूसरा कन्वेंशनल और एफिशिएंसी नेसेसरीज। कन्वेंशनल और एफिशिएंसी नेसेसरीज, इसका मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। जो नेसेसरीज फॉर लाइफ है, ठीक है, वो सबको पता है बेसिकली कुछ नहीं है, फूड, क्लोथिंग, क्लीन वाटर, ये सब। पर सब लोग का जिंदगी में कुछ एक तरह का और नेसेसरीज हो सकता है, ठीक है। सिग, समझ गया ना, ठीक है। कुछ लोग को होता है कि रात को अगर हम एक दो पैग नहीं पेगा तो हमको रात को नींद ही नहीं आएगा। कुछ लोग को यहाँ पे टोबैको, ये सब भी उनके लिए नेसेसरीज है, मतलब अगर ये नहीं मिला तो जिंदगी नहीं चलेगा उनका। दे आर एडिक्टेड टू इट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हैबिट और कस्टम्स, ठीक है। Some people are mentioning कि आपका भी एक तो है, ठीक है, आपका भी एक कन्वेंशनल एफिशिएंसी हैबिट है। चलिए हम अपना भी लिख देते हैं, उसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। हम इसमें क्या समझे? नेसेसरी गुड्स का मतलब समझा गया भाई, जो घर में घर, कपड़ा, मकान, ये सब रहने के लिए चाहिए वो नेसेसरीज है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम? बोलो प्लीज। हाँ भैया। कंफर्ट गुड्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरीज, ऑब्वियस सा बात है, चाहिए पर ये लेस अर्जेंट है।
ठीक है, एग्जाम्पल टेस्टी फूड, खाना का वैरायटी चाहिए भाई, खाली खाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लोथ्स, क्लोथ्स में ब्रांडेड, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, टीवी, फ्रिज, ये सब चाहिएगा। ये सारा हो गया हम लोग का कंफर्ट्स। लग्जरी गुड्स आर दोज गुड्स विच आर expensive goods. Luxury goods are expensive goods. They are not essential for living. ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल मोटर कार, क्लासी फर्नीचर, एक्सपेंसिव वॉचेस, ऐसा चल रहा है डिस्कशन। भैया मोटर कार कंफर्ट में नहीं आएगा, मतलब अगर डिफरेंशिएट मोटर कार कंफर्ट में नहीं आ सकता है? नहीं, लग्जरी आइटम है। अब हमको पता था लोग ऐसा डाउट पूछेगा, उसके लिए a wand can be comfort for one person. तो संकेत के लिए मोटर कार इस कंफर्ट आइटम है, ठीक है, और हम जैसा गरीब आदमी के लिए बट लग्जरी फॉर अनदर पर्सन। और मेरे लिए लग्जरी गुड्स है, हम तो एकदम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब अंबानी के लिए तो क्या ही लग्जरी है, कुछ ही लग्जरी नहीं है, वो अंबानी है भाई, ठीक है ना। हर दिन उसको कहीं ना कहीं से पैसा ही मिल रहा होता है, पूरा लॉकडाउन के अंदर खाली वही पैसा कमाया, हमको तो लग रहा है। तो रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा था क्या, वो अपना कितना परसेंट स्टेक बेचा, और कुछ 1 कुछ परसेंटेज बेचा ना वापस से, कितना करोड़ में। हाँ, अभी वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेचा ना, 5500 समथिंग। हाँ, कुछ 1.02% स्टेक ऐसा कुछ बेचा शायद। उसके लिए तो क्या ही होगा, सोच लो एक बार। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ जो था ना, हाँ ये भैया। चैप्टर का सबसे बोगस टॉपिक है, पता नहीं क्यों है, पर है। ठीक है, हमको एकदम इसका लॉजिक समझ में नहीं आता, ठीक है, एकदम टाइम पास टॉपिक है, पर ये है, और हो सकता है कि वी कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ठीक है, चलेगा? हाँ। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, हम एक बार और रिवाइज करवाएंगे, और हम जल्दी रिवाइज करवाएगा 2 मिनट के अंदर। आप लोग रिस्पॉन्स करेगा, हमको लर्न करवाना है, रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज। बताइए वॉन्ट का डेफिनेशन। डिजायर, टेस्ट, मोटिव। डिजायर, टेस्ट, मोटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? वांट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ठीक है, वांट्स क्या 2 कॉजेस के कारण अराइज होता है? जल्दी जल्दी साइकोलॉजिकल और एलिमेंट। साइकोलॉजिकल एलिमेंट। साइकोलॉजिकल वाला वांट कौन सा टाइप का गुड होता है? लग्जरी। और ये एलिमेंट्री के अंदर 2 तरह का होता है, प्लीज बताइए जल्दी। नेसेसरी और कंफर्ट। एक नेसेसरीज और दूसरा है कंफर्ट। नेसेसरी के अंदर 2 है, अगर लर्न करो तो बढ़िया से कर लो। एक नेसेसरी फॉर लाइफ। लिविंग। घर, खाना, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा मकान, घर, ये सब, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कन्वेंशनल और एफिशिएंसी। ये हैबिट्स के कारण होता है, जिनका जो हैबिट है, सोच लो अपना मर्जी से। अब हम वीडियो क्लास में तो क्या ही बोले। हो गया तीसरा पॉइंट। डिजायर, टेस्ट, मोटिव को हम लोग वांट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। वांट 2 कॉजेस के कारण अराइज होता है। तीसरा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वांट्स। बहुत शॉर्ट में रखेगा इस बार इसको।
अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या? अनलिमिटेड, सटाएबल, अनलिमिटेड पर हर एक वॉन्ट क्या होना पड़ेगा? सेटाएबल सेटाएबल होना पड़ेगा। जो भी आपका वॉन्ट है इट डिफर्स इन हेट्रोजीनियस इंटेंसिटी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, heterogeneous, हेटेरोजेनियस हेट्रोजीनियस, हर जन के लिए अलग अलग होता है ये। यस एकदम। कॉम्पिटिटिव Vary with time. place, people, इट वेरी विद टाइम, प्लेस, पर्सन कॉम्पिटिटिव सब्जेक्टिव, रिलेटिव, सब्जेक्टिव रिलेटिव सब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड कॉम्पिटिटिव चलेगा। हो गया? क्लियर है? अब हो गया खत्म, इसको छोड़ो, अब और नहीं ध्यान दे सकते। अब मेरे को लगता था मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर सुनिएगा। Whenever human beings have a want, इन लोग want को क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? सेटिस्फाइड Try to satisfy the want. पर गौतम भैया वो एक want को satisfy कितना कर पाया, नहीं कर पाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? Whether are we able to satisfy the want or not? This is called as utility. पहला कीवर्ड यूटिलिटी। आप जो वांट कर रहा है, आप उसको सेटिस्फाई कर पाया या नहीं कर पाया, उसको मेजर करने को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट satisfying power of a commodity। तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब है दी वांट satisfying power of a commodity। a particular want, आपका वांट satisfy हुआ या नहीं हुआ, that depends on the utility of the product। यूटिलिटी क्या मिल रहा है उसको मेजर करके हम लोग को पता चलता है कि व्हाट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ह्यूमन बीइंग्स का वांट को सैटिस्फाई करना है अपने को। हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड है, बट वी वांट टू सैटिस्फाई आवर वांट्स। तो हम लोग ये पर्टिकुलर वांट को सैटिस्फाई किया या नहीं किया, इसको मेजर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। एंड दिस यूटिलिटी इज द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। ये यूटिलिटी रीजन है लॉ ऑफ डिमांड आने का। यूटिलिटी के बिना लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ सकता कोई भी आदमी। उसके लिए पहले हम ये समझा रहे हैं ताकि बाद में हम लॉ ऑफ डिमांड समझा सकते हैं। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 5 गया। हाँ भैया। यूटिलिटी इज दी, क्या लिखेगा अगर किसी को याद हो गया तो ऑलरेडी? यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ तो ह्यूमन बीइंग्स का जो वांट्स है अनलिमिटेड, आप उस वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस वांट्स को आपको सेटिस्फाई करके टाइम आपको मेजर करना है। सो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। भैया ये तो यूटिल्स में मेजर होता है ना? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मतलब एक गुड कंज्यूम करके या एक कमोडिटी कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितना मजा आया तुमको जिंदगी में, इसको मेजर करने को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हो, तो भी पूरा आगे पढ़ाएगा, हम पहले इतना समझ लो। हाँ समझ गया भैया। क्लियर है? हाँ भैया। अब 10-15 मिनट कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, हमको आगे समझाना है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। So let us take a commodity A. Commodity A. ये commodity A को हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो यश कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो सिद्धि कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो महिमा कंज्यूम कर रहे हैं। 4 अलग अलग लोग इस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ये कमोडिटी इज अ डेजर्ट। आई एम नॉट अ डेजर्ट फैन, तो हम इसको 10 में से 6 का रेटिंग दिया।
Yours might be a mediocre one, 7. Siddhi might love deserts, 9. And I'm sure Mahima love desert, तो वो 10 रेटिंग दिया। तो 4 जन अपने अपने हिसाब से इसको रेटिंग दिया कि उनको कितना का मजा आया आउट ऑफ 10। एक ही कमोडिटी से जो मजा आ रहा है वो हर लोग के लिए अलग अलग है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर, एंड जो एक ही कमोडिटी का वांट सैटिस्फाइंग पावर है वो 4 लोग के लिए अलग अलग है। दैट मीन्स यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, हर लोग के लिए सेम नहीं होगा, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक कमोडिटी जो मजा एक जन को देता है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम मजा वो दूसरा जन। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर, एंड हर एक कमोडिटी का वांट सैटिस्फाइंग पावर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज व्हाट, सब्जेक्टिव। आप इतना समझा? पहले ये बताइए जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो चीज यूजफुल होगा, ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है। तो कोई चीज यूजफुल हो सकता है पर उसका यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए नहीं है ना। कोई चीज एकदम भी यूजफुल नहीं, पर हमको तो बहुत मजा आ रहा है। बेस्ट एग्जांपल इसका देखिए, ये हम बॉटल बनाया, क्या चीज का बॉटल बनाया होगा, हम सोचो क्या चीज का बॉटल बनाया होगा? अल्कोहल। थैंक यू। विटामिन का। ये एक अल्कोहल का बॉटल है, ठीक है। अब हम एकदम भी नहीं पीते, हम जेन्युइनली एकदम भी नहीं पीते, तो क्या मेरे लिए ये बॉटल का कोई भी इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं होगा। नहीं है। क्या मेरे को इससे कुछ भी यूटिलिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब हम लोग दूसरा जन का बात करते हैं। हम लोग के बीच में बहुत है बॉटल लवर्स, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे वीडियो क्लास में से किसी का नाम नहीं लेगा, तो हम ऐसी रैंडम जन का नाम लिख देते हैं। एक के बोल के लड़के, वो बहुत ही बॉटल लवर, उसको बहुत ही ज्यादा बॉटल से प्यार है, उसको बॉटल पसंद है। अब एक बात बताओ, कोई अल्कोहल यूजफुल हो सकता है क्या? कभी भी एक चीज बताइए तो मेरे को, क्या इसका यूजफुलनेस है? नहीं है, कोई यूजफुलनेस नहीं है, पर इसको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलता है अल्कोहल पी के, क्योंकि इसका सैटिस्फाइंग पावर इज ह्यूज फ्रॉम एन अल्कोहल बॉटल। मेरा यूटिलिटी भी नहीं है, यूजफुलनेस भी नहीं है। अल्कोहल कैन नेवर बी यूजफुल, यस दैट्स ऑब्वियस। तो यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है, पर जो आदमी पीता है उसके लिए तो मजा है। अल्कोहल इट्स लाइक एन एडिक्शन, इट्स लाइक अननेसेसरी। कौन सा टाइप का नेसेसरी? कन्वेंशनल वाला नेसेसरी। जो आदमी पीता है उसको तो मजा है जिंदगी में। गौतम यार दारू तो नहीं पीना चाहिए ना, खराब होता है, ऐसे थोड़ी कोई पियक्कर विक्कर बनना चाहिए भाई। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, इट डज नॉट मैटर कि वो एथिकली सही है या गलत है। यूटिलिटी का मतलब एथिकल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, क्या सिगरेट पीना चाहिए? जल्दी से बताओ, क्या सिगरेट? एकदम बड़ा सीनियर टाइप टीचर बूढ़ा हो गया ज्ञान दे रहा है, क्या सिगरेट पीना चाहिए क्या? नहीं। नहीं पीना चाहिए, एकदम नहीं पीना चाहिए। आप लोग भी मत पीना चाहिए, और हम पी रहे हैं मस्त। क्यों? क्योंकि हमको इस सिगरेट से बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलता है, हमको मजा आता है सिगरेट पी के। आई गेट सैटिस्फैक्शन फ्रॉम सिगरेट। क्या लेकिन सिगरेट पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या यूजफुल है क्या? नहीं है, पर हमको तो मजा आ रहा है, दैट इज यूटिलिटी। बिकॉज यूटिलिटी सही गलत नहीं है, आपको जिस चीज से मजा आ रहा है वो कीजिए। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, इट डज नॉट टॉक अबाउट क्या सही है क्या गलत है। ये यूटिलिटी वर्ड का मतलब है। पहले बोलो समझ में आया नहीं? जल्दी से। हाँ भैया। और टाइम लेके यूटिलिटी वर्ड के ऊपर, मतलब मैं उतना सेटिस्फैक्शन नहीं आया तो चलिए सेटिस्फाई करता है आपको। सो अब देखिएगा, अब आप पूरा रिस्पॉन्स करेगा हमको।
हर ह्यूमन बीइंग का वांट है, चलिए एग्री कीजिए जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर वो वांट है तो वो डिमांड करेगा उस कमोडिटी का, सोच के देखो। हाँ वो भैया। कमोडिटी खरीदेगा, डिमांड करके उस कमोडिटी को सजाएगा थोड़ी घर पे, उसको क्या करेगा? कंज्यूम करे। अब ये कंज्यूम करके सैटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, इसका मेजर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। देखो कॉपी में सब कुछ नहीं कर सकते, समझा तो सकता है। तो आपको ह्यूमन बीइंग आपका एक वांट है, वांट है तो आप उसका डिमांड किया, डिमांड करके उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम किया तो आपको सैटिस्फैक्शन मिला, और वो सैटिस्फैक्शन कितना मिला नहीं मिला उसका मेजर करने को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी, जो हम लोग का पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर बेस्ड है। क्लियर? हाँ भैया। तो इसको हटाते हुए, सो यूटिलिटी रेफर्स टू दी, जल्दी से लर्न कीजिए मेरे साथ, यूटिलिटी रेफर्स टू दी, commodity. refers to the want satisfaction power of a commodity. of utility commodity. refers to the want satisfying power of a commodity. commodity. क्या यूटिलिटी यूजफुलनेस को रेफर करता है क्या? जल्दी नहीं। नहीं करता है। नहीं। इट इज नॉट इक्वल टू usefulness. usefulness यूटिलिटी का दूसरा पॉइंट अगर किसी को याद है तो यूटिलिटी इज व्हाट? is neutral, Subjective. Subjective. इट डिफर्स फ्रॉम Different. Person to person. person. और अल्कोहल Ethically सिगरेट को neutral. याद करते हुए यूटिलिटी सही गलत का बात नहीं है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? Ethically. neutral. बॉटल याद आ जाएगा, बॉटल सोचते। ठीक है क्या? चलेगा? हाँ भैया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या? तो कॉपी में लिख लीजिए प्लीज। आप लोग क्या लिखा है कॉपी के अंदर लास्ट हमको बताइए ना। तो वो वाला यही वाला पॉइंट लिखा है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी लिख दिया गया, जल्दी से बताइए। हाँ भैया। हाँ भैया। पॉइंट नंबर कौन सा लिखा था लास्ट? पॉइंट नंबर 5. यूटिलिटी इज subjective, ethically neutral. Utility is not equal to यूटिलिटी वर्ड का पूरा मतलब डिटेल में समझा दिया गया आप लोग को। यूटिलिटी का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स वांट करता है, अगर वांट है उन लोग का जो अनलिमिटेड है, उस वांट को सेटिस्फाई करना तो चाहेगा, क्योंकि हर एक वांट सेटाइबल तो है, सेटिस्फाई तो हो सकता है। तो हम लोग डिमांड करेगा कमोडिटी का, जब हम लोग डिमांड करेगा तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम करेगा तो हम लोग को उससे सेटिस्फैक्शन मिला है या नहीं मिला है, उसको मेजर करने को यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? हाँ भैया। हो गया। हो गया क्या? बताइए प्लीज। हाँ भैया। आगे बढ़े। हाँ भैया। बोलो पूरा पहले समझ में आया नहीं, जल्दी से एकदम आराम से बताओ जल्दी प्लीज। हाँ भैया। समझ गया। हाँ भैया। अब क्या करेगा? 5 मिनट रिवाइज कर रहे पूरा पॉइंट्स। हाँ भैया। शुरू करें? बताइए हाँ भैया। वांट का मतलब क्या होता है? चलिए मेरे साथ साथ बताइए। डिजायर, मोटिव, टेस्ट। डिजायर, टेस्ट और मोटिव। डिजायर, टेस्ट, मोटिव को हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? घर में नहीं पढ़े, डोंट स्टडी। वांट्स। तो डिजायर, टेस्ट, मोटिव को हम लोग वांट बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है? अब ये वांट दो रीजन के कारण अराइज होता है, बताइए जल्दी से। साइकोलॉजिकल और एलिमेंट्री। Elementary और psychological. एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री के अंदर दो तरह का गुड्स बन गया, नेसेसरीज और नेसेसरीज और
कंफर्ट और साइकोलॉजिकल के अंदर लग्जरी luxurious, सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स पहला अनलिमिटेड unlimited, अनलिमिटेड होता है, इट डिफर्स इन Intensity. इंटेंसिटी डिफर्स इन इंटेंसिटी, ऑप्शन दिमाग में खाली बैठाने के लिए चाहिए। उसके बाद ईच वांट्स सटाइबल Satirical. सटाइबल 100% कैन बी सैटिस्फाइड Heterogeneous. इसका मतलब इट 100% इट कैन बी, सैटिस्फाइड Satisfied. subjective and relative, इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव रिलेटिव रिलेटिव, कॉम्पिटिटिव Competitive. competitive, हेटेरोजीनियस it is heterogeneous genius, and it varies from पर्सन Time. टू टाइम Person to person, time and place. varies from time to time, ठीक है। टेस्ट कुछ कुछ था यार, टाइम प्लेस पर्सन, इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस पर्सन, ठीक है, ये सब था, ठीक है, हो गया। और हाँ भैया। wants क्या क्या चीज से इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये इनकम और इनकम टेस्ट Taste. income, taste, Fashion. fashion, क्लियर है सबको? हाँ भैया तो डिजायर मोटिव को हम लोग वांट बोलते हैं। वांट दो तरह का होता है, एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल। एलिमेंट्री क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, वांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये हम लोग कर लिया, कॉम्पिटिटिव लिख दिया हम लोग, सब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब सुनिएगा, तो हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग्स है उन लोग का वांट्स कैसा हुआ, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, वांट्स कैसा हुआ उन लोग का? unlimited, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, पर हर एक वांट क्या है, सटाइबल ट्रायबल है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी अब डिमांड करके कमोडिटी को हम लोग क्या करेगा, कंज्यूम consume, तो कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, इसका मेजर करने को क्या बोलता है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट Utility. एस्पेक्ट में घुस गया हम लोग। utility, यूटिलिटी अब ये मेन है, तो यूटिलिटी का मतलब समझिए। वांट want, satisfying power of a commodity Utility refers to the want satisfying satisfying power of a commodity second चीज, utility is what, subjective, subjective and ethical, ethically neutral, ethically neutral। बेस्ट एग्जांपल है ethically बॉटल, neutral bottle, ठीक है। सब्जेक्टिव क्योंकि हर जन का यूटिलिटी अलग अलग होगा एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी से। एंड द लास्ट थिंग, यूटिलिटी इज नॉट not इक्वल equal टू, to useful, is not equals usefulness इस बोलिए समझ में आ गया, हम आगे कंटिन्यू हाँ भैया। करेंगे अगर यहाँ पे समझ में क्लियर है, ठीक है। हाँ भैया तो ये यूटिलिटी क्यों चाहिए हम लोग, अब कुछ लिखना नहीं है, समझना। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। और अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझेगा तो यू कैन नॉट डू डिमांड एनालिसिस। दैट इज द यूटिलिटी इज द रीजन क्या आने के पीछे, लॉ ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी देता है, एंड कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी के कारण, कंज्यूमर का स्टडी को हम लोग बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज द रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस यूटिलिटी के ऊपर बहुत सारा थ्योरीज आया हुआ है आज तक, बहुत सारा थ्योरीज लिखा हुआ है यूटिलिटी के ऊपर, पर अपने लिए दो ही थ्योरी रेलिवेंट है, दो थ्योरीज अपने लिए रेलिवेंट है। पहला, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम लोग बोलते हैं MU एनालिसिस, और इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या अप्रोच? cardinal approach, ठीक है। एंड दूसरा इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑर्डिनल अप्रोच।
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एंड ये जो दिया है इसका नाम है हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन। और इस अप्रोच को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम लोग कैसे कॉन्टेक्स्ट सेट किया प्लीज एक बार समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझा, ठीक है, कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी सब लोग के लिए अलग अलग है, नीति एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी का मतलब कोई भी हालत में यूजफुलनेस नहीं होता है। यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। सो बहुत सारा थ्योरी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से दो थ्योरीज हम लोग का सिलेबस में काम आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस व्हिच इज अ कार्डिनल अप्रोच, एंड द सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस व्हिच इज आवर ऑर्डिनल अप्रोच, हिक्स एंड एलन। अभी कॉपी में कुछ नहीं लिखना, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अब अगर इतना क्लियर है तो हम आगे कुछ समझा रहे हैं। एल्फ्रेड मार्शल कौन सा यूटिलिटी दिया था? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया था। ये बोला था, ये थ्योरी ये समझाया था कि कंज्यूमर अपना इनकम को कैसे स्पेंड करता है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, सो एज टू अटेन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। तो एल्फ्रेड मार्शल हम लोग को समझाया एमयू एनालिसिस के अंदर कि कंज्यूमर अपना इनकम कैसे स्पेंड करता है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू अटेन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी लॉ पढ़ लो, कुछ भी थ्योरी पढ़ लो, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। ये मार्शल का अपना assumptions होगा, हिक्स एंड एलन वाला का अपना assumptions होगा। बिना assumptions के माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी कभी भी नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में पढ़ाया, तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अब हम कुछ बेसिक समझा रहे हैं बिफोर आई गो एनीवेयर एल्स इन आवर सिलेबस। एक चीज समझिएगा, there is a word called change, there is a word called change। change को मैथ्स में पता है हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। एंड इकोनॉमिक्स में हम लोग स्लोप को पता है क्या बोलते हैं? मार्जिनल। टिल द टाइम आपको बेसिक नहीं समझ आएगा हम हेल्प नहीं कर सकते, बेसिक समझ लीजिए पहले। तो इकोनॉमिक्स में चेंज वर्ड को हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, मैथ्स में इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। मतलब समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिट्स, यूटिलिटी। हम एक यूनिट खाया तो हम मान लीजिए हमको 10 का यूटिलिटी मिला। कितना का? 10 का। हम दूसरा खाया हमको 8 का यूटिलिटी मिला। एक बार मान लीजिए, तो एक यूनिट पे 10 का यूटिलिटी, 2 में 8 का यूटिलिटी। तो एक बात बताइए, टोटल कितना यूटिलिटी मिला आपको? 10। दूसरा वाला से कितना का मिला? 18। तीसरा में से 7 का मिला, तो टोटल कितना हो गया? 25। तो ये जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना हर यूनिट से, कितना मिल रहा है? 8। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 7। तो जब जब तुम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तुम्हारा यूटिलिटी चेंज हो रहा है। कितना से? 8 से 7 से। तो हम एक और यूनिट खाया तो यूटिलिटी चेंज हुआ 8 से। एक और यूनिट खाया, यूटिलिटी चेंज हुआ 7 से। इस चेंज ऑफ यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलता है? दिस इज आवर मार्जिनल। और ये मार्जिनल यूटिलिटी मैथ्स में क्या होता है? दिस बिकम्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस स्लोप। मैथ्स में दिस इज स्लोप, सिंपल चीज। अब ऑब्वियसली अगर आपका लाइन स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या चीज का निकलेगा? एक स्ट्रेट लाइन का निकलेगा। और अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉप करके, बेसिक ऑफ मैथ्स, ठीक है। एनीवे आई एम नॉट योर मैथ्स टीचर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आल्सो, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ज्ञान देने जाते हैं, हम कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं, पर यहाँ ज्ञान थोड़ी देना है, यहाँ पे कोई प्रवचन थोड़ी चल रहा है। वी हैव टू बी एग्जाम स्पेसिफिक, वी हैव टू गेट आवर मार्क्स इन एन एग्जाम हॉल। तो वही ज्ञान देगा जो हमको एग्जाम में हेल्प करेगा ना।
ठीक है, ऐसे थोड़ी कोई लेफ्ट राइट ज्ञान बांटते रहेगा, जहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए आपको फ्यूचर में काम आएगा वहां बांटेगा। भाई मैथ्स का ज्ञान बांट के हम क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है ना। हम तो दिखा देगा कि आपको क्या होता है स्लोप, क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए पहले। एक यूनिट कंज्यूम किया, उससे सेटिस्फेक्शन मिला 10, दूसरा यूटिलिटी का उससे मिला 8, तीसरा क्या उससे मिला 7, तो पहला वाला से कितना मिला 10, दूसरा वाला दोनों खा के कितना मिला 18, तीनों में खा के कितना मिला 25। तो हर बार जब तुमने एक एक्स्ट्रा खाया तो पहला वाला में एक्स्ट्रा कितना मिला 8 और एक्स्ट्रा खाने से कितना एक्स्ट्रा मिला 7। जो एक्स्ट्रा मिल रहा है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से, जिसके कारण ये यूटिलिटी चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए मेरा बात, हम लोग का डिस्कशंस अभी समराइज हो रहा है। यूटिलिटी का मतलब है वांट, सैटिस्फाइंग, पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यू वांट टू मेजर कि कमोडिटी कंज्यूम करके कितना सैटिस्फैक्शन आया, कितना सैटिस्फैक्शन आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। ठीक है, तो अब इस यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है, मेजरेबल। और जिस यूनिट्स में ये यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं उस यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिल्स। तो यूटिलिटी एक यूनिट में मेजर होता है, हर एक चीज का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। वेट का केजी होता है, हाइट का फीट होता है, किसी किसी का किलोमीटर होता है, हर चीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो यूटिलिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूटिल्स। तो यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन आया। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। टर्म्स है टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सैटिस्फैक्शन। क्या? टोटल सैटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स। तो सारा यूनिट्स खा के टोटल में जितना सेटिस्फैक्शन आया, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल सैटिस्फैक्शन। एडिशनली कितना सेटिस्फैक्शन मिला बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। तो एक और यूनिट करके वो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 1 2 3 4 5 टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या चीज में मेजर होता है, यूटिल्स में मेजर होता है। ठीक है, तो पहला वाला से आया 30, दो खा के टोटल में कितना आया 50, टोटल सेटिस्फैक्शन। दोनों खा के कितना का मजा आया 50, तीसरा खा के मजा आया 65, चौथा खा के मजा आया 75, फिर वाला खा के मजा आया 83। तो अगर आप पांचों कमोडिटी खाया, एक कमोडिटी ए का 5 यूनिट खाया, तो आपको टोटल में कितना का मजा आया 83। वो निकालेगा मार्जिन। तो ऑब्वियसली जीरो पे तो जीरो यूटिलिटी होगा, तो मार्जिनल पहला वाला से कितना आया 30। तुम अगर एक और खाया तो कितना का मजा आया 20। 15। फिर तुम एक और खाया कितना का मजा आ रहा है 15। फिर तुम एक और खाया कितना का मजा, 10। फिर तुम एक और खाया कितना का मजा, 8। तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एंड अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर दे, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी। अरे तुम इसको ऐड कर लो ना, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 8 83। तो 83 is the total satisfaction of कितना units, 5 units। that is why total utility is called as the summation of marginal utility। और marginal utility का मतलब क्या है, हर एक यूनिट खाने से तेरे को एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो हर एक एडिशनल यूनिट खाने पे जो तेरे को मजा आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करने को बोलता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखने जाए तो mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस डॉट 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 mun। समझा हम क्या बोल रहे हैं? पहला वाला से कितना सेटिस्फेक्शन आया, दैट इज mu1, सेकंड वाला से कितना आया mu2, तीसरा वाला से कितना है mu3 डॉट 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 mun। n मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ कमोडिटीज आप कंज्यूम किए। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं है? जल्दी से। हाँ भैया। अब mu कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हम लोग mu कैसे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 1 सेकंड टाइम बता रहे हैं। पहला वाला 30, नेक्स्ट वाला का mu हम लोग कैसे निकाले? TUN minus TUN minus t माइनस 30, 30 मतलब हम लोग किया TU2 माइनस TU1। अब हम लोग को अगर थर्ड यूनिट का निकालना है तो हम क्या करेगा, TU3 माइनस TU2 15। हमको ये फोर्थ यूनिट का निकालना है, देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट का, तो हम क्या कर रहे हैं TU4 माइनस TU3 10। हमको फिफ्थ यूनिट का निकालना है, तो हम क्या करेगा TU5 माइनस TU4 8। तो यूटिलिटी का मतलब होता है भाई लोग दी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर एक कमोडिटी के एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को आप जोड़ देगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है TU5, क्या निकालना है TU5, तो हमको क्या करना पड़ेगा mu1 प्लस mu2 प्लस mu4 प्लस mu5। क्लियर है? अगर हमको mu4 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, TU4 माइनस TU। उसके लिए mu का फॉर्मूला पता है क्या हो गया, TUN। तो किसका निकालना था यहाँ पे, 4 का। उसके लिए हम लोग क्या किया, TUN mun इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। तो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को क्या बोलते हैं? चलिए कंप्लीट आवर डिस्कशन। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सारा कमोडिटी कंज्यूम करके जो सैटिस्फैक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल यूटिलिटी। बोलो बोलो यार। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर कोई बताना चाहेगा तो mu1 प्लस mu mun समेशन ऑफ mu। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? TUN minus TUN। satisfaction received from consumption of each subsequent unit। तो एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, हर एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और सारा सेटिस्फैक्शन को अगर हम ऐड अप कर दे देन इट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। Summation of marginal utility is called as total utility, and the change in the total utility is called as what? marginal utility। क्योंकि चेंज का मतलब मैथ्स में क्या होता है, स्लोप, और इकोनॉमिक्स में स्लोप का मतलब मार्जिनल। प्लीज बोले यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया। और ये यूटिलिटी का कितना अप्रोचेज है हम लोग का सिलेबस में? 2। एक कार्डिनल अप्रोच, एक मार्जिनल, एक ऑर्डिनल। approach। Cardinal approach is your MU analysis. Ordinal approach is your IC curve, indifference curve analysis. ये एल्फ्रेड मार्शल दिया, कौन दिया? एल्फ्रेड मार्शल। And this is Hickson Allen. ये इस चैप्टर का ब्रॉड इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, समझ में अगर आ गया तो फिर हम लोग ये अप्रोचेस में एंटर कर सकते हैं। और पहला अप्रोच क्या है हम लोग से? MU अप्रोच। हम लोग क्या करेगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में ट्राई करेगा कि हम लोग अपना पहला अप्रोच को खत्म कर पाए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।